all know how much I love Dew product. Like Dew IMD is my #1 favorite product. Then their Hustle, the Good Grease, and even Unkissed and Imbalanced. I mean, all of them have blown my mind. And then they have dropped another new launch, which was this Tender Lip Nectar. Hi everyone, welcome back to my channel where we talk about skincare and consistency, because skincare is not at all an overnight thing, it is a journey. आज मैं फाइनली बात करने वाली हूँ about this Tender Lip Nectar from Dew. Now you know that how much I love Dew products. All of them are my favorite. Like there is not even a one single product जिससे मैं disappoint हुई हूँ. अभी तक मैंने जितने भी try करे हैं, IMD के मैं कितने multiple repurchase कर चुकी हूँ. Hustle को मैंने 2 बार repurchase करा है. Good Grease I have repurchased again. Imbalanced I will repurchase in the winters. Unkissed again I have repurchased it. So like you know my craze for Dew product. Like I absolutely love, I absolutely adore them, right? So when I got this one, and you know my love for lip balm, I prefer thick formulations. Not as thick as there was one जो मैंने use किया था, that was very uncomfortable. इतना चिपचिपा, इतना heavy. उतना भी thick नहीं. Like you guys know my top favorite is Laneige के lip masks. उसके बाद जो ग्लोइएस्ट के थे वो मुझे अच्छे लगे थे. तो लाइक मैंने हज़ारों लिप बाम ट्राई करे होंगे उससे पहले भी. बीट इंडियन के ब्रांड, सारे ब्रांड मैंने ट्राई करे हैं. कोरियन में भी बेंटेन का, टॉरिडन का, एक बहुत सारे लिप बाम्स हैं. बट नन ऑफ देम हैव रीच टू दैट लेवल कि मैं उनको रीपरचेज कर पाई. तो यू नो कि मैंने कितनी बार लनेज का लिप मास्क रीपरचेज करा है. सो यू नो माई बेस्ट ऑफ द लिप बाम अवेलेबल. बट ऑफ कोर्स इंग्रेडिएंट वाइज अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा कुछ उसमें नहीं है. फ्रेग्रेंस बीचों बीच में है. सो येस, दैट टू हैव फ्रेग्रेंस एंड दैट इज़ अ कॉन एज वेल. बट जैसे परफेक्टली वो काम करता है ना मेरे लिप्स पे, और कोई लिप बाम नहीं कर पाता. सो जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी दैट वाज सो हाई. सो जब मैंने ये प्रोडक्ट देखा था, व्हेन दे हैव लॉन्च्ड इट, सो दे डोंट कॉल इट एज अ लिप बाम, दे कॉल इट लिप नेक्टर. सो बेसिकली यू कैन नॉट एक्सपेक्ट वो लिप मास्क और लिप बाम वाला काम फ्रॉम दिस. सो क्या एक्सपेक्ट करोगे आप कि ये आपके लिप्स को नरिश करेगा, अंदर से नरिश करेगा, सो दैट आपको नीड नहीं लगेगी लिप बाम लगाने की. सो इट्स अ वेरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट. तो मैंने भी वो चीज़ नहीं एक्सपेक्ट करी थी कि हाँ ठीक है ये मेरे लिप्स को बिल्कुल वैसे लनेज के जैसे काम करेगा. इनिशियली जब मैंने ऑनेस्टली इसको यूज़ किया फॉर फर्स्ट 10 to 15 days, आई हैवंट सीन एनीथिंग. लाइक आई actually, or I think I was about to text or send a voice note to Dew or their founder Shamika about my experience about this product ki I'm not liking it. So like I'll share everything about that, right? So but first let's talk about this product. I know मैं एकदम से flow में आगे निकल गई हूँ. First of all let's talk about the master of this product जो है formulation, because Dew की formulations हमेशा बहुत amazing होती है. So let's see कि इसमें उन्होंने ऐसा क्या किया है हट के. So सबसे पहले तो इसमें they have used ceramide NP जो of course barrier को repair करता है, strengthen करता है, मॉइस्चर लॉस को रिड्यूस करता है, और लिप्स को सॉफ्टर बना के रखने में हेल्प करता है फॉर लॉन्गर टाइम. क्रैक्स एंड फ्लिक्स को रिपेयर करता है. इट्स नॉट वेरी रेयर इंग्रेडिएंट. आपको ये सेम सेरामाइड क्लिनिक का लिप आता है ट्रीटमेंट, उसमें मिल जाएंगे. टॉरिडन के सेरामाइड वाले लिप, उसमें भी सेरामाइड आपको मिल जाएंगे. ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसके अंदर ही सेरामाइड्स हैं. नंबर 2, इसमें उन्होंने यूज़ किया है कैमेलिया सीड ऑयल जो बेसिकली डीप नरिशमेंट करेगा, मॉइस्चर को सील करेगा, चैप्ड रफ लिप्स को सॉफ्ट बनाएगा, लिप्स की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करेगा, आपके लिप्स को स्मूथ और कुशनी बनाने में हेल्प करेगा. नेक्स्ट इसमें डला हुआ है एंटीऑक्सीडेंट. देन इसमें प्लांट वैक्सेस डली हुई हैं विच गिव्स दिस टेंडर लिप नेक्टर इट्स सॉफ्ट कुशनी फील. और जो ये मेल्टिंग टेक्सचर है ये इसकी वजह से ही है. उसके बाद हाइड्रेटिंग कंपोनेंट्स में इसमें सोडियम हाइलुरोनेट है, विटामिन ई डली हुई है. अगर फुल इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें इमोलिएंट्स हैं, वैक्सेस हैं, ऑयल्स हैं, बटर्स हैं, कुछ पॉलीमर्स हैं, बैरियर रिपेयरिंग इंग्रेडिएंट्स हैं, हाइड्रेटर्स हैं, स्टेबलाइजर्स एंड प्रिजर्वेटिव्स हैं. लास्ट में इसमें फ्रेग्रेंस है. सो जो ये फ्रेग्रेंस है, वेरी सटल अर्ल ग्रे टी लाइक सेंट, नॉट एट ऑल वेरी ओवर पारिंग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है,
अनकंफर्टेबल नहीं लगता है, बिकॉज यू गाइज नो कि फॉर अ लिप बाम मुझे कोई भी आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेज नहीं अच्छी लगती हैं, ना तो बहुत ज़्यादा फ्लोरल फ्रेग्रेंस मुझे पसंद है, ना ही मुझे बहुत ज़्यादा फ्रूटी फ्रेग्रेंसेज पसंद है. बट दिस वन हैज़ अ वेरी वेरी माइल्ड फ्रेग्रेंस. इट डजंट इरिटेट योर नोज, लाइक इट फील्स लाइक नथिंग, राइट. सो इट्स वेरी वेरी सटल फ्रेग्रेंस. टेक्सचर की बात करूँ तो अगेन इट्स नॉट एट ऑल अ वेरी थिक texture. It's very very lightweight, yet it's quite hydrating. Now coming to the point कि जब मैंने इसको 10 से 15 दिन यूज़ किया मुझे कोई रिजल्ट्स नहीं देखने को मिले, एंड दैट वाज द टाइम व्हेन आई वाज डूइंग द शिफ्टिंग. जब घर का शिफ्टिंग हो रहा था, व्हेन वी शिफ्टेड टू दिस न्यू हाउस, और यहाँ पे सारी सेटिंग में लाइक बहुत ज़्यादा मेरा टाइम इन्वेस्ट हुआ. मेरी स्किन की हालत ख़राब हो गई, बालों की हालत ख़राब हो गई थी, इवन लिप्स की हालत भी ख़राब हो गई थी. इट वॉज डैम ड्राई, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो गई थी. तो उस टाइम पे जब मैंने इसको यूज़ किया, ट्रस्ट मी, ये उस चीज़ को ठीक नहीं कर पाया. 10 to 15 डेज के लिए मैंने कंटिन्यूसली इसको यूज़ किया, और मुझे सच में लाइक वो ऐसा लगता था कि यार मुझे बार बार रीअप्लाई करने की नीड लग रही है. तो आई वॉज लाइक कि आई थिंक this is that one product which has disappointed me, like I am going to be disappointed with this product. And I was about to text them ki I don't know what to expect from this product because it's not at all hydrating, like mujhe kuch difference nahi nazar aa raha hai. Then I stopped using it and then I switched back to my Laneige. तो मैंने अपना Laneige यूज़ करा फॉर गुड टाइम, और अब अब जो मेरे लिप्स हैं वो रिपेयर हो चुके हैं. एंड नाउ अगेन सिंस लास्ट 4-5 डेज अगेन आई एम यूजिंग इट एंड नाउ इट्स सफिशेंट. सो कंक्लूजन इस स्टोरी का जो मेरे को समझ में आ रहा है ये कि अगर आपकी एक्सट्रीमली ड्राई लिप्स है ना, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड लिप्स हैं, एक तो आपको पहले तो अपनी स्किन को अंदर से हाइड्रेट करना पड़ेगा. यू हैव टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर. प्लस ये अकेला नहीं सफिशेंट हो पाएगा अगर आपकी एक्सट्रीमली ड्राई लिप्स है. अगर आपके नॉर्मल लिप्स हैं, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस नहीं है, लाइक सहारा डेजर्ट जैसे ड्राई नहीं है, चैप्ड नहीं है, देन दिस विल वर्क फॉर यू. मेंटेनेंस के लिए चाहिए, इट्स अ गुड वन, बट रिपेयर अनफॉर्चुनेटली मेरे केस में मुझे नहीं नज़र आया. बट दैट ऑफ कोर्स मैंने आपको सिचुएशन बता दी है कि मैं बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड चल रही थी बिकॉज ऑफ द शिफ्टिंग. बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था, और उसकी वजह से मिट्टी का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा था. जैसे अभी ये घर न्यूली कंस्ट्रक्टेड है तो बहुत ज़्यादा इधर कहीं ना कहीं ड्रिल हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो वो भी एक्सपोजर मेरा ज़्यादा था. मे बी दैट वॉज वन रीज़न. बट अगेन मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करती हूँ ड्यू के प्रोडक्ट से, बिकॉज यू नो माई लव फॉर देम, एंड जो एक्सपेक्टेशन का जो लेवल है दैट इज़ वेरी वेरी हाई. तो आई वुड से कि अगर मैं इतना एक्सपेक्ट कर रही थी ना इससे, तो ये यहाँ तक ही पहुँच पाया है. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट हेयर. तो मतलब वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाया कि अब इन सिंपल वर्ड्स इफ़ आई हैव टू से, क्या ये मेरे Laneige को रिप्लेस कर सकता है? नहीं. बट लाइक आई सेड, उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं दे आर नॉट, आई डोंट नो, लाइक फॉर्मुलेशन इज़ रियली गुड एंड वर्क्स रियली वेल. बट अगर मैं फ्रेग्रेंस का पार्ट देखूं और जो कलर का पार्ट देखूं जो उसमें डले हुए हैं, तो लॉन्ग रन में डेफिनेटली वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं. इवन आई हैव सीन सो मेनी वीडियोज, थिंक ही वॉज अ डॉक्टर और समथिंग, तो ही वॉज सेइंग कि यू शुड स्टॉप यूजिंग दिस Laneige का लिप बाम बिकॉज इसके अंदर फ्रेग्रेंस है, कलर है, सो वो लॉन्ग रन में आपके लिए अच्छा नहीं है. सो दैट मेड मी अ क्वेश्चन कि हाँ यार सच में उसमें फ्रेग्रेंस बीचों बीच है. एंड मैंने जब इसका रिव्यू किया था मैंने तब भी ये बात बोली थी कि उसमें फ्रेग्रेंस बीचों बीच है, लाइक बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन है फ्रेग्रेंस का. तो इफ़ दे कैन रीफॉर्मुलेट दैट प्रोडक्ट देन तो बेस्ट हो जाएगा. बट इफ़ यू वांट टू अवॉइड दैट, आपको नहीं चाहिए कि आप फ्रेग्रेंस लगाएं और वो कलर वाला प्रोडक्ट अपने लिप्स पे लगाएं, बिकॉज ऑफ कोर्स दिस इज़ द एरिया जहाँ से डायरेक्ट आप कंज्यूम कर रहे हो प्रोडक्ट को, बिकॉज यू लिकिंग योर लिप्स लाइक दिस, तो वो डायरेक्टली अंदर जा रहा है. तो अगर वो सबसे बचना है देन दिस इज़ अ परफेक्ट ऑप्शन. इसके अंदर फ्रेग्रेंस है बट बहुत लास्ट में जाके है, तो बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन में है, और कलर तो ऑफ कोर्स नहीं है. बट एट द सेम टाइम इसके अंदर बहुत सारे रिपेयरिंग नरिशिंग इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं. So it's totally your call. What do you want? If you prefer light lip balms,
बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है लिप्स, यू कैन गो फॉर दिस वन. अगर आपको मेंटेनेंस सॉर्ट ऑफ कुछ चाहिए, this one is for you. So yeah, that was it about my experience. Now let's see what next coming, because as I can see in the videos, there is one yellow color का कुछ product is coming. I don't know वो क्या होने वाला है. Either it can be a serum और कोई anti-aging से related exosomes वाला कुछ वो बना रहे हैं, which I can sense from their videos. So let's wait and watch कि वो क्या amazing लाते हैं, and we'll see what else is lacking in the market which we can work on. But I will wait for their formulations to come out कि वो क्या ऐसा बना रहे हैं, because I don't want to hoard the market with the similar products. So we'll see. अभी जो मेरा plan है it's very different, but again I don't know कि वहाँ क्या बन के आने वाला है, so ऐसा ना वो clash हो जाए. So I'm just holding my horses. Let's see. Let's wait for them to reveal the product. क्या है? Because she said exosome, so I don't know exosomes के साथ और वो क्या डाल रहे हैं. We are working on a different thing. I think it will be a different product. It won't be a moisturizer. It will be a serum, anti-aging serum or something like that. But we'll see. So yeah, that was it. We are not promoting unlayered hair. Unlayered का अलग से we have made channel, तो आप वहाँ पे जाके check कर सकते हो जो भी updates हैं about the brands and behind the scenes and everything. But yes, that was it about my experience on this lip balm. अभी I have no plans to come up with a lip balm, but कभी future में हुआ तो I would love to. But yeah, that was it about this video. I hope you found this video helpful. If you do, don't forget to hit like, share, subscribe, press the notification bell as well, so you never miss any of my upcoming videos. And now I'm gonna see you in my next. Until then, take care.